ओम शांति। मनुष्य के पास शारीरिक व्याधियां आती रहती हैं। आप इस संसार में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमारियों के कारण बहुत परेशान रहता है, तो दूसरा कोई व्यक्ति बीमारियों में हल्का रहकर खुश रहता है। ठीक है, बीमारी आई हैं, ख़त्म हो जाएंगी, कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा, अच्छे संकल्प रखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत चिंता करता है, किसी के पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी बीमारियों का इलाज करा सके, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें कई बीमारियां पनप जाती हैं, कष्ट होने लगता है सबको। माँ जो सब काम करने वाली, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है शारीरिक, तो बच्चों को बहुत कष्ट होता है। ये सब हो रहा है संसार में, क्योंकि कर्मों का खेल अब समाप्ति की ओर आया है। लाइलाज बीमारियां हो रही हैं। अभी आप सुन रहे होंगे, जापान में एक ऐसा वायरस आ गया है जो जल्दी ही खा जाता है मांस को अंदर से, और मनुष्य 24 घंटे में तो समाप्त हो जाता है। 1000 लोग मर गए हैं। कितनी भयानक बीमारी है। इतने डॉक्टर समझें, कुछ सोचें, इतने तो खेल पूरा हो जाता है। तो ऐसा समय भी आ रहा है कि डॉक्टरों की कुछ समझ में आएगा नहीं कि करें तो क्या करें। ऐसी चीज़ें, ऐसे वायरस, ऐसे कीटाणु निकल रहे हैं, और इन सब के कई कारण हैं। एक, हवा में फैला हुआ बहुत ज़्यादा प्रदूषण, पॉल्यूशन। दूसरा, मनुष्य के अपने कर्म। तीसरा, उसका खान पान, लाइफ स्टाइल जो बहुत बिगड़ गया है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसका जो चिंतन बहुत ख़राब हो गया है, निगेटिव हो गया है। जो मनुष्य के अंदर बहुत परेशानी, टेंशन, चिंता, भय रहने लगी हैं, इससे शरीर की जो वाइटल फोर्स है या बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, हीलिंग एनर्जी बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसलिए बीमारियां भारी लगती हैं। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले मन को पॉजिटिव करना है, अच्छे संकल्प करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है। संकल्पों से एनर्जी पैदा होती है। तो हम जो संकल्प बार बार करेंगे, ऐसा समझ लें उसका हम निर्माण करते हैं, उसका हम आह्वान करते हैं। बीमारी होने पे कई लोग यही सोचने लगते हैं, अब पता नहीं क्या होगा, हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, लगता है अब तो अंतिम समय आ गया है, बीमारी तो बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। सोच सोच के अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर लेते हैं, तो बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और जो राजयोगी हैं उनको तो बहुत मदद मिलेगी। बाबा ने कहा, जो बच्चे शरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, उनको बीमारियों का ज़्यादा आभास ही नहीं होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा ही नहीं, सहज भाव से सहन कर लेंगे और पार हो जाएंगे। शिव बाबा स्वयं भगवान सुप्रीम सर्जन है, उसका आह्वान करेंगे तो उसकी मदद बहुत मिलेगी। उसे बुलाओ और कहो, बाबा आप सुप्रीम सर्जन, मेरे सिर पर अपना हाथ रख के मेरी बीमारी हर लो। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पानी चार्ज करके पीने से बहुत फ़ायदा होगा। लोग पानी चार्ज को कम महत्व दे रहे हैं, बहुत लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कुछ लोग समझते नहीं हैं। इसमें गजब की शक्ति है, क्योंकि पानी में मेमोरी पावर सबसे ज़्यादा है। वो हमारे वाइब्रेशंस को सबसे जल्दी ग्रहण कर लेता, अपने में समा लेता है, और हमारे शरीर में जब वो जाता है तो अनेक वंडरफुल काम करता है, क्योंकि शरीर में 70% पानी है। तो हम ज्ञान और योग के बल से, सहज भाव से, बहुत खुशी खुशी इस कर्मों के हिसाब किताब को पूर्ण करें। जब हमने ही बीज बोए हैं तो फल तो हमें ही मिलेगा। अब लोग कह रहे हैं, जस उड़ती हुई आवाज़ें आ रही हैं कि जो लोग बहुत मांसाहारी हैं उनको ये वायरस नष्ट कर रहा है।
तो अब मांस हमने खाया, जीवों को कष्ट पहुंचाया है, तो कष्ट तो हमें होगा ही। इसलिए बहुत सहज भाव से राजयोगी बनकर अपने को पावरफुल बनाकर इन बीमारियों के इफेक्ट से ऊपर रहेंगे तो कर्मातीत हो जाएंगे। ओम शांति।